Good morning, students. We are discussing preparation method of haloalkane. And continuation of that, here we will study more preparation method through which we can prepare haloalkanes. In previous lecture, we have discussed about the method of preparation by alkane. Now the second method is from alkene. देखिए, this method you have also studied in class 11th in the chemical properties of alkene. It is electrophilic addition of alkene electrophilic addition of halogen acid over alkene. Here we can see RCH double bond CH2. जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं HI के साथ, then iodine and hydrogen both are attached and double bond is removed. This addition occurs according to Markovnikov rule. 11th में हमने बताया था, it is very important rule of organic chemistry. जब भी asymmetric alkene होती है, देखिए asymmetric का मीनिंग क्या है. जैसे कोई हमारा 1 2 3 कार्बन की वैलेंसी होती है ये 2 4 and 2 3 4 and 4. देखिए ये हमारा डबल बॉन्ड है ना. इस डबल बॉन्ड के अलोंग इधर केवल 1 कार्बन है और यहाँ पर 2 कार्बन है. ये 1 कार्बन और यहाँ 2 कार्बन. तो ये हमारा एसिमेट्रिक एल्कीन हो गया. जब इस तरीके का कोई हमारी एल्कीन होती है तो उसमें जो एडिशन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा उस कार्बन पर जा कर के अटैच होता है जिस पर हाइड्रोजन का नंबर कम होता है. तो देखिए यहाँ 1 2 3 डबल बॉन्ड के अलॉन्ग देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड 2 कार्बन है ना. एक कार्बन हमारा ये है और दूसरा कार्बन ये है. तो यहाँ पर जो अटैचमेंट होगा वो किस पर होगा, सेकंड कार्बन पर होगा. क्यों? क्योंकि इस पर जो हाइड्रोजन है दैट इज़ 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है. ओके, तो इसी तरीके से हमारा इट इज़ मार्कोनिकॉफ रूल. इसका रीज़न क्या है कि इसमें जो हमारा कार्बोकैटायन बनता है ना, विच इज़ मोर स्टेबल. जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसी के ही अकॉर्डिंग हमारा फाइनल मॉलिक्यूल बनेगा. एक क्वेश्चन और इस पर बनता है कि अगर हमारे पास 2 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें एक में रेजोनेंस पॉसिबल है और एक में रेजोनेंस नहीं है, तो कौन सा हमारा मॉलिक्यूल बनता है. तो इसका आंसर होगा कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल. देखिए यहाँ पर ये 2 हमारे मॉलिक्यूल हैं. एक बनता है जिसमें रेजोनेंस हाइब्रिडाइज्ड नहीं है ना. जो हमारा राइट साइड वाला है उसमें रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन है और लेफ़्ट वाले में रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है. तो जो लेस स्टेबल होगा उसका हम मॉलिक्यूल नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो अनस्टेबल होगा. और ये हमारा ज़्यादा स्टेबल है तो इस पर फाइनल रिएक्शन होगी और हमारा फाइनल मॉलिक्यूल बनेगा. ठीक है. अच्छा, एक और हमने डिस्कस किया था 11th में कि यदि हम बेंजोइल पेरोक्साइड को यूज करें सेम एडिशन रिएक्शन में, एल्कीन के ऊपर अगर हम रिएक्ट कराएं हाइड्रोजन एसिड का है ना, HBr का, तो क्या होता है, जो एडिशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है.
देखिए इसमें एक्चुअल में क्या है, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये हमारा एल्कीन है, इसमें HBr से रिएक्ट करा है। अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पेरोक्साइड है इस वजह से ये अपोजिट होगा मार्कोनिकॉफ। इसे हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी बोलते हैं या पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, या खरास एक साइंटिस्ट है उसने सबसे पहले पता किया था, तो हम इसे खरास इफेक्ट भी या खरास रूल भी कहते हैं। यहाँ पर जब हम रिएक्शन कराते हैं तो एक तो हमारा 2 डिग्री बनता है फ्री रेडिकल, है ना, और एक 1 डिग्री बनता है। तो जो हमारा स्टेबल है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। देखिए इसको मैकेनिज्म से हम बेटर वे में समझ सकते हैं। ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में बेंजोइल पेरोक्साइड ब्रेक होता है और बेंजोइल रेडिकल बनाता है, और बेंजोइल रेडिकल में ये सेकंड स्टेप में आप देख सकते हैं ये रीअरेंजमेंट हो रहा है। और जब रीअरेंजमेंट होगा तो उसके बाद क्या होगा कि CO2 बाहर चला जाएगा और C6H5 हमारा फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये बॉन्ड नहीं होगा यहाँ पर। और C6H5 फिर HBr जो कि हाइड्रोजन एसिड है ना, हैलोजन एसिड है ना, उसको ब्रेक करता है और यहाँ से हमें बेंजीन और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है। ये इनिशिएशन में हमारे फ्री रेडिकल बन गए। फिर प्रोपेगेशन में क्या होगा कि जो भी हमारे इंटरमीडिएट्स हैं वो सारे यहाँ पर बन जाएंगे। देखिए ब्रोमीन फ्री रेडिकल ने प्रोपीन पर अटैक किया तो 2 डिग्री रेडिकल बना जो कि मोर स्टेबल है ना। 2 डिग्री हमें पता है जितने ज़्यादा डिग्री होगा 3 डिग्री और ज़्यादा होता है ना, तो 2 डिग्री है यहाँ पर, दैट इज़ मोर स्टेबल। अब 2 डिग्री पर अटैक होगा HBr का। ये देखिए 2 डिग्री पर HBr ने अटैक किया और यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। यहाँ पर CH है उस जगह पर CH2 अटैच हुआ और जो CH3 है वहाँ पर फर्स्ट वाले पर है ना, उधर हमारा क्या अटैच हुआ CH2B ब्रोमीन अटैच होकर के CH2Br बन गया। एक बार आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर ये CH2Br है, ये जो CH3 लिखा हुआ है सेकंड स्टेप में इट इज़ CH2Br है ना। लास्ट स्टेप दैट इज़ टर्मिनेशन स्टेप में जो हमारे ब्रोमीन है दैट फॉर्म्स फ्री रेडिकल ब्रोमीन मॉलिक्यूल, एंड सेकंड स्टेप में जो ब्रोमीन है वो हमारा अटैच होकर के 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन बना सकता है ना। एंड वन मोर पॉसिबिलिटी दैट ब्रोमीन अटैच्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट एटम्स है ना, इट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। दोनों कंबाइन हो जाते हैं। टर्मिनेशन में जितनी भी हमारी अनस्टेबल स्पीसीज होती हैं सब कंबाइन हो जाते हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के और वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना देते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि जब यहाँ पर हमने देखा कि ब्रोमीन के साथ ये हमारा रिएक्शन हो गया है ना, लेकिन हम यहाँ पर HI और HCl को क्यों नहीं यूज करते हैं? तो इसका रीज़न क्या है कि जो HF एंड HCl इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो आसानी से फ्री रेडिकल्स में ब्रेक नहीं हो सकता, कैन नॉट बी ब्रेकन इनटू फ्री रेडिकल्स है ना। लेकिन जो फर्स्ट वन है HBr है ना, इट कैन बी इजीली ब्रोकन आउट। रीज़न क्या है देखिए, अगर हम बात करें तीनों मॉलिक्यूल्स की, अगर हम बात करें तो ये हमारा HF है और ये हमारा HCl एंड दिस इज़ HBr। हमें पता है जितना एटम का साइज बड़ा होता जाता है उतना ही उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाती है ना। साइज जितना बड़ा होगा तो इसका साइज बहुत बड़ा है तो इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं ब्रेक कर सकते, इसको नहीं ब्रेक कर सकते। इसी वजह से HBr
एंटी मार्कोनिकोव इजीली दे देता है। सेकंड की अगर हम बात करें तो फ्रॉम अल्कोहल से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अल्कोहल की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर भी हमारा रिप्लेसमेंट होता है, लेकिन ये जो रिएक्शन है वो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आएगी, है ना, क्योंकि जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा अल्कोहल पर और OH ग्रुप को रिमूव कर देगा। तो अल्कोहल में भी कई कैटेगरी हैं। फर्स्ट है एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, है ना, जैसे हमने HCl की रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों अल्कोहल्स में अगर हमें डिस्टिंगाइज करना है तो HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, ये एक हमारा रिएजेंट है ऑर्गेनिक, जिसे हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। कैसे कि 3 डिग्री होता है दैट इज़ मोस्ट रिएक्टिव। जैसे ही हमने HCl ZnCl2 डाला इमीडिएट हमारा हैलाइड बन जाएगा, और अगर हमने 2 डिग्री में डाला तो 5 मिनट बाद होगा, और अगर हमने 1 डिग्री में डाला तो ये रिएक्शन बहुत स्लो या होगी नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए ROH, इसको HCl से हमने रिएक्ट कराया तो Cl से OH रिप्लेस हो जाएगा और CH3 CH2 Cl हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 डिग्री इज़ मोर रिएक्टिव दैन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज़ मोर रिएक्टिव दैन 1 डिग्री। अब रिएक्शन हमारी कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और इसमें हैलाइड आयन अटैक करता है प्रोटॉन अल्कोहल पर, और उसमें हमारा जो इंटरमीडिएट बनता है ना, विच इज़ मोर स्टेबल। जो इंटरमीडिएट है जो स्टेबल होगा वो उसी के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो 3 डिग्री हमें पता है इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होता है, तो वो रिएक्शन हमारी फास्ट होती है। और 3 डिग्री हमारी किस तरीके से होता है, SN1 को फॉलो कर सकता है ना, SN1 यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। The reaction of alcohol with HX proceed by the formation of a carbocation, है ना, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल HX proceed by formation of carbocation। कार्बोकेटाइन या फॉर्म होता है, उस पर फिर क्लोरीन अटैक करके मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए OH CH2OH, इसको हमने ZnCl2 से रिएक्ट किया तो यहाँ पर ये वाला फर्स्ट वाला बनेगा, सेकंड वाला नहीं बनेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ नियोपेंटाइल cation to rearrange to more stable 3 degree carbocation, and neopentyl chloride cannot be prepared by the action of HCl on neopentyl alcohol. Instead 2-chloro-2-methyl butane is formed as shown below। ठीक है, 2-chloro-2-methyl butane, 2-chloro, देखिए यहाँ पर ये जो है इस जगह पर ऊपर CH3 है, यहाँ Cl आ जाएगा, है ना, तभी ये 3 डिग्री बनेगा। इसमें Cl नहीं आया हुआ है, इस मॉलिक्यूल को हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन किससे अटैच्ड है, इस कार्बन से। ये कार्बन कैसा हमारा 3 डिग्री, 1 2 3, है ना, जो कि हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। ये हमारा 3 डिग्री है, ना कि इससे अटैच होगा। देखिए जैसे सेकंड वाला जो हमारा मॉलिक्यूल है यहाँ पर दिखाया गया है, ये नहीं बनेगा, केवल फर्स्ट वन बनेगा। तो ये हमारा जो मेथड हुआ फर्स्ट अल्कोहल का फर्स्ट मेथड है, जिसमें हम रिएक्ट कराते हैं HCl से
इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड में। और इसमें 3 डिग्री हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है और 2 डिग्री लेस होता है। 1 डिग्री जनरली आसानी से नहीं बनता है। सेकंड मेथड है अल्कोहल के से ही ऑब्टेन करने का। अल्कोहल से ही हमें हाइड्रोजन हैलाइड या हेलो एल्केन बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ROH उसकी रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड से कराते हैं। यहाँ आपको 2 चीज़ माइंड में रखनी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला, फास्फोरस हैलाइड आपके सिलेबस में 2 हैलाइड्स हैं, एक PCl5 और सेकंड PCl3। जब भी हम PCl5 से रिएक्ट कराएंगे तो POCl3 बनेगा, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। और PCl3 से रिएक्ट कराएंगे तो H3PO3 फास्फोरिक एसिड बनेगा। बाकी का रिप्लेसमेंट हो जाएगा और ये हमारी रिएक्शन बन जाएगी। इन केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड, है ना, वी नीड PBr3 और PI3। इनको हमें बनाने के लिए इन सिचु कंडीशन में ही बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे इन सिचु कंडीशन में? रेड फॉस्फोरस के ऊपर ब्रोमीन या आयोडीन की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। उससे हमारा जब ज़रूरत होगी तभी इसको बनाएंगे। रेडीमेड हमें PBr3 PI3 नहीं मिलेगा। मेथड गिव्स अ गुड यील्ड ऑफ 1 डिग्री। देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर 1 डिग्री आपको हेलो एल्केन बनाना है तो किस मेथड को आप प्रेफर करेंगे? तो यहाँ पर है ना, इट इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर 1 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट इज़ डार्जन मेथड। देखिए, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। ये हमारी एक तो मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। उसके बाद एक ल्यूकास रिएजेंट पढ़ा जब हम अल्कोहल पर HCl और जिंक क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं। और ये थर्ड हमारी आ गई यहाँ पर डार्जन्स मेथड, है ना। डार्जन्स एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया SOCl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड जब हम पिरीडिन की प्रेजेंस में सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो SO2 गैस आउट हो जाएगी, HCl गैस बाहर हो जाएगी और RCl बनेगा। अब देखिए, ये हमारी एल्किल हैलाइड बनाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है। रीज़न क्या है कि इसमें जितने भी हमारे इंटरमीडिएट जो भी हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना, वो बाई प्रोडक्ट जो हैं वो सभी हमारे गैसियस फॉर्म में है। देखिए, SO2 भी गैस है, HCl भी गैस होता है, दोनों आउट हो जाते हैं। बाद में हमारा मोर एंड मोर कंसनट्रेटेड हेलो एल्केन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस वन इज़ द बेस्ट मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। जो इससे पहले वाला मेथड था, कौन सा, ये वाला, है ना, ये 1 डिग्री हेलो एल्केन के लिए, जबकि ये सभी के लिए है ना, ये उससे भी बेटर है। अब देखिए, ये 2 और आपके लिए 3 और हैं नेम्ड रिएक्शन। एक आ गई बोरोडाइन हंसडिकर रिएक्शन। ये साइंटिस्ट के नेम है बोरोडाइन हंसडिकर। इन्होंने क्या किया, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड लिया। क्या लिया? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ज़रा समझ लीजिए इसे। ये हमारा सॉल्ट है RCOOH। इसमें हम क्या करें, H को हटा दें और H की जगह पर क्या लगा दें, Ag लगा दें। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए RCOOH हमारा क्या है, ये फैटी एसिड है। अगर R की वैल्यू 15 कार्बन से ज़्यादा है तो ये फैटी एसिड होता है। और इसमें H की जगह पर हमने क्या किया, Ag लगा दिया। ये क्या हो गया हमारा सिल्वर सॉल्ट बन गया, किसका, फैटी एसिड का, क्योंकि Ag हमारी क्या, मेटल है। जब मेटल रिएक्ट करती है एसिड के साथ तो क्या देती है, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसकी रिएक्शन हेलोजन के साथ कराते हैं, है ना, तो हमें क्या, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, हमने पहले ही बताया था CCl4 एक सॉल्वेंट है, जैसे ईथर, टोलुइन, बेंजीन, है ना, उसी तरीके से CCl4 भी एक सॉल्वेंट या मीडियम है यहाँ पर। और इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो AgX का प्रेसिपिटेशन बनेगा। वो डिपेंड करता है कि सिल्वर का या किसका है ना, उसी तरीके से कलर होता है। क्लोरीन का है तो ये वाइट कलर का होता है ना, और ब्रोमीन का होगा तो डिफरेंट कलर का होगा।
और CO2 गैस इवॉल्व होती है। इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट विद 1 कार्बन एटम लेस। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप कन्वर्जेंस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है कि एक कार्बन इंक्रीज़ करने की या एक कार्बन डिक्रीज़ करने की। तो इस मेथड से आप क्या है कि 1 कार्बन डिक्रीज कर सकते हैं, है ना। RCOOAG। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, R में जितने कार्बन होंगे वो तो होंगे ही, उसके अलावा एक COO वाला कार्बन भी यहाँ पर है ना। अब लेकिन जब हम प्रोडक्ट साइड में जाते हैं तो ये जो COO वाला कार्बन है वो CO2 के साथ आउट हो जाता है। केवल वही कार्बन रहेंगे जो हमारे एल्काइल रेडिकल R में है, ठीक है। तो इससे हम सीरीज को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। एक मेथड है इसमें बाई हैलाइड एक्सचेंज मेथड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि आपकी नेम्ड रिएक्शन है, तो नेम्ड रिएक्शन में ये हमारी 4th and 5th 2 नेम्ड रिएक्शन है। एक फिकेस्टाइन और दूसरी शॉर्ट रिएक्शन। फिकेस्टाइन में हम क्या करते हैं, लोअर हैलाइड से हायर हैलाइड बनाएंगे। क्या बोला मैंने, फिकेस्टाइन में लोअर हैलाइड से हायर हैलाइड बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 8Cl में क्लोरीन हमारा लोअर हैलाइड है। इसको जब हम सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो Cl रिप्लेस हो जाएगा आयोडीन से। आयोडीन हमारा क्या है, हायर हैलाइड है, ठीक है। और शॉर्ट रिएक्शन इसके अपोजिट होती है। उसमें हम क्या करते हैं कि हायर हैलाइड से लोअर हैलाइड बनाते हैं। देखिए CH3Cl यहाँ पर क्लोरीन हायर हैलाइड है, उसको हमने फ्लोरीन से रिएक्ट करा दिया तो क्या बना हमारा, CH3F बन गया, ठीक है, लोअर फ्लोराइड बन गया। ऐसे AgF से कराया तो CH3F बन गया। SbF3 है ना, स्टीवम फ्लोराइड से कराया तो CH3CH2 CH2 यहाँ से सॉरी CH3CF2 CH3 ये बन गया। यानी इससे हम लोअर फ्लोराइड बना सकते हैं बाई यूजिंग हायर हैलाइड्स, ठीक है। ये हमारे कुछ मेथड्स हो गए। इनको आप अच्छी तरीके से एक टेबल बना लीजिए, कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे हेलो एल्केन बनाने के, है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक हमने एल्केन से पढ़ा, दूसरा एल्कीन से, तीसरा एल्कोहल से, एंड 4th ये हैलाइड एक्सचेंज मेथड, है ना। और एक ये हॉन्सडिकर रिएक्शन या बोरोडाइन हॉन्सडिकर रिएक्शन। ये 5 मेथड्स हैं। इनका आप एक टेबल बना लीजिए, उसमें किससे आप बना रहे हैं और क्या रिएक्शन होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।